नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि पंजशीर आज तक अभेद्य क्यों बना हुआ है। अफगानिस्तान में पंजशीर उस इलाके का नाम है जिसे तालिबान अभी तक भेद नहीं पाया है। तालिबान ने अब अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, लेकिन पंजशीर पर कब्जा नहीं जमा सका। अफगानिस्तान में अब सिर्फ पंजशीर में कब्जे की जंग चल रही है। एक तरफ है तालिबान तो दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। पंजशीर में फिर जंग छिड़ी है। चिकरीनोव जिले में विद्रोहियों के घात लगाकर की गई कार्रवाई में तालिबान के 13 लड़ाके मारे गए। तालिबान का एक टैंक भी तबाह हो गया है। मसूद की सेना के प्रवक्ता फाहिम दाश्ती के मुताबिक लड़ाई पंजशीर घाटी के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर हुई, जहां तालिबान के हमले का जवाब 13 लोगों की मौत से दिया गया है। तालिबान ने पंजशीर को घेरने के लिए पूरे इलाके की टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी। हालांकि पंजशीर के लोगों का दावा है कि उनका अपना टेलीकम्युनिकेशन चैनल है। पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने 3000 लड़ाकों को उसकी सीमा पार भेजा था, लेकिन पंजशीर के 9000 लड़ाके तालिबानी लड़ाकों को टक्कर देकर उन्हें खदेड़ रहे हैं। पंजशीर में अफगान रेजिस्टेंस फोर्स की कमान शेर पंजशीर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर के हाथों में। खुद को अफगानिस्तान के केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह, रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी जमाकर डटे हुए हैं। इन लोगों का दावा है कि ये अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार में लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए, जहां महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और आम लोगों पर हिंसा की कार्रवाई नहीं हो। पंजशीर तालिबान के खिलाफ सिर उठाने की जरूरत कैसे कर रहा है, जहां से अमेरिकी सेना निकलकर चले जाने में ही भलाई समझी। काबुल से 90 मील उत्तर हिंदू कुश पर्वत पर स्थित पंजशीर की खासियत यह है कि ये पहाड़ियों के बीचों बीच में। यही वजह है कि जब कोई दुश्मन इलाके में आता है तो ऊपर से ही कार्रवाई कर उसे ढेर कर दिया जाता है। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के नेतृत्व में 9000 विद्रोहियों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। अहमद मसूद के 9000 लड़ाके तालिबान के लड़ाकों को नाको चने चबाने को मजबूर कर रहे हैं। पंजशीर घाटी इस वक्त अफगानिस्तान में प्रतिरोध का केंद्र बनी हुई। पंजशीर को गुलामी कभी पसंद नहीं आई। 1996 में पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर था। इतना ही नहीं, सोवियत संघ की फौज भी इस इलाके पर कब्जा करने में पूरी तरह असफल रही थी। पंजशीर में एक शख्स को विदेशी मीडिया में भी शेर पंजशीर कहा जाता था, जिसका नाम अहमद शाह मसूद था और अफगान उन्हें अपना हीरो मानते हैं। अहमद शाह के नाम के खौफ से तालिबानी बखूबी परिचित हैं। अहमद शाह मसूद अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनके इलाके में तालिबानियों के लिए घुसना आज भी बेहद मुश्किल है। अहमद शाह मसूद की गुरिल्ला तकनीक के सामने तालिबान को काबुल से भागना पड़ा था और 1995 में हार का मुंह देखना पड़ा था। तालिबान अहमद शाह मसूद के नाम से कांपता था और अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। 9/11 से ठीक 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद की फिदायीन हमले में हत्या कर दी गई थी। अहमद शाह मसूद के बाद अब उनके बेटे ने पंजशीर की कमान संभाली है। तालिबान को हराने का जज्बा अहमद शाह मसूद की वजह से पंजशीर के लोगों में भरा हुआ है। अहमद शाह के बेटे अहमद मसूद और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में पंजशीर अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहा है। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर कहा कि मैं तालिबान आतंकवादियों के आगे कभी नहीं, कभी भी और किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकूंगा। मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर लेजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं अपने लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। अमरुल्लाह सालेह के पास भी मुजाहिदों की एक फौज है जो पंजशीर की घाटियों की आखिरी उम्मीद बने हुए हैं। सालेह के साथ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जिनके पास ट्रेंड फौजी हैं और जिनके दम पर तालिबान के लिए पंजशीर पर कब्जा करना सपने जैसा साबित हो रहा है। और यही वजह है कि अभी तक पंजशीर अभेद्य बना हुआ है। तालिबान लगातार आक्रमण कर रहा है, पंजशीर को तीनों तरफ से घेरने की बात कह रहा है,
लेकिन पंजशीर के लड़ाके तालिबान को नाको चने चबाने में सफल हो रहे हैं। राजशास्त्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।